कि आप तमाम आंकड़े, तमाम विश्लेषण यहाँ देखिएगा। मेरे साथ मेरी 3 सहयोगी भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। रुमाना इसार खान मेरी वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ हैं, शिरीन हमारे साथ इस वक्त एक और हमारी सहयोगी हैं, और जिया शर्मा डेटा सेंटर, इलेक्शन सेंटर, एक्सपर्ट सेंटर, 3 जगह से 3 एंकर्स और जुड़े हुए हैं। हम इनके पास बारी बारी से चलेंगे और तमाम आंकड़े देखते रहेंगे। अभी स्क्रीन पे चारों तरफ आपको 000 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी स्क्रीन पर 1 घंटे के बाद आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ने शुरू होंगे। कौन कहां जाके रुकेगा और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस कवरेज को अब आगे बढ़ाएंगी रुमाना। बिल्कुल, तो किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नतीजों का दिन आज नजर आंकड़े पर है। और ऐसे में आपका चैनल एबीपी न्यूज आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए हमने ये स्क्रीन अपनी सजा दी है। मैं स्क्रीन आपको समझा देती हूं ताकि आपको आसानी हो जाए जानने के लिए कि आपकी जो सीट है वहां पर कौन जीत रहा है, कौन आगे, कौन पीछे। तो सबसे ऊपर की तरफ टेलीविजन स्क्रीन पर जो पट्टी देख रहे हैं ना आप, इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा की पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। यूपी में 403 विधानसभा सीटें आप देख रहे हैं इस वक्त, 403 नंबर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। और साथ ही बीजेपी गठबंधन 0, समाजवादी पार्टी गठबंधन 00, बीएसपी 00, कांग्रेस 00, अदर्स 00। तो फिलहाल सब 00 है, 0-0 है। लेकिन जैसे ही 8 बजेगा और वो पहला रुझान आपके सामने आएगा, ये स्क्रीन बदलने लगेगी। ये 0-0 जो है यहां पर नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नीचे की तरफ आप गौर कर लीजिए, क्योंकि 5 चुनावी राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के लिए हमने ऊपर खासतौर से पट्टी बना दी है, और बाकी जो 4 चुनावी राज्य हैं जिसमें पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, तो नीचे की पट्टी में बदल बदल कर आप इन चारों राज्यों के आंकड़े देखते रहेंगे। पंजाब में क्या झाड़ू का जादू चल रहा है, गोवा में क्या बीजेपी की सरकार बनने के आसार हैं, इस तरीके की तमाम जानकारी नीचे की पट्टी पर आपको मिल जाएगी। और वहीं दाईं और बाईं तरफ स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के जो 4 रीजन्स हैं, पूर्वांचल और अवध, एक तरफ उसके जिलेवार हिसाब से हम पूरी गहराई से आपको आंकड़ा पहुंचाते रहेंगे, विश्लेषण पहुंचाते रहेंगे, और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध के जो जिले हैं उनका सीटवार हिसाब हम आप तक पहुंचाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूं कि कोई भी सीट एबीपी न्यूज पर आपसे नहीं छूटेगी। सीधे अब आपको लेकर चलते हैं न्यूज सेंटर जिया के पास। बिल्कुल रुमाना, जैसा कि आपने बताया कि टैली में नंबर्स बदलेंगे। मेरे बगल में जो स्क्रीन अभी दर्शक देख रहे हैं, यहां पर नंबर्स भी बदलेंगे और रंग भी बदलेगा। 403 विधानसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, और उन तमाम सीटों का लेखा जोखा हमारे पास है। 2017 का ये रिजल्ट आप फिलहाल देख रहे हैं, और इस स्क्रीन पर पूरी 403 सीटें हैं। और जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे, यानी कि नतीजे आते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो भगवा रंग आप देख रहे हैं फिलहाल, ये दर्शाता है कि यहां पर अभी बीजेपी है। और ऐसे में रंग कितना बदलता है, कितना गाढ़ा और हो जाता है बीजेपी का रंग, या फिर कोई और बाजी मारता है, ये नतीजों तक आने में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि जो वीआईपी सीट्स हैं उनमें क्या देखने को हमें मिल रहा है। वीआईपी सीट्स के माध्यम से भी आपको हर जानकारी हम देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो फिलहाल वीआईपी सीट्स हैं उसमें आखिर कितने वोट किसको मिले हैं, ये भी अपने दर्शकों को हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। साथ ही आप इस वक्त देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार हम बता रहे हैं जो वीआईपी सीट्स हैं। एक और वीआईपी सीट इस वक्त आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ की। और जैसा कि आपको बताया कि गोरखपुर शहर से, गोरखपुर सीट से वो लड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के नीचे अभी आप 0 देख रहे हैं। यह आंकड़ा कुछ देर बाद बदलेगा, सिर्फ 1 घंटे का वक्त रह गया है। अब एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। एसपी के नीचे भी अभी आपको 0 नजर आ रहा है, और वोट के नीचे अभी खाली। कितने वोट इनको मिलते हैं नतीजे आने तक, ये भी आंकड़े आपको यहां पर हम बताते रहेंगे। तो लगातार 403 जो विधानसभा की सीटें हैं उसका लेखा जोखा आपको यही न्यूज सेंटर में मिलता रहेगा। डेटा सेंटर आपको लेकर चलते हैं, शिरीन हमारे साथ वहां से लगातार जानकारी दे रही है। शिरीन, तो देखिए, डेटा सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद कहां पर हूं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मौजूद हूं। 403 सीटें, सबसे ज्यादा सीटें, और इसीलिए प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2017 की स्थिति इस विधानसभा की क्या रही, क्योंकि आज से ये सब कुछ बदल जाएगा। कैसे बदलेगा उस पर तो आप नतीजों के साथ ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप देखिए
मेरे जो आप इस वक्त देख रहे हैं दाएं तरफ, ये पूरा आपको भगवा दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्लस 325 सीटों के साथ इस विधानसभा में विराजमान 2017 में हुई थी और यहां पर अब ये भगवा रंग जो बढ़ा हुआ है, एक बड़ी संख्या जो आप देख रहे हैं, ये और बढ़ेगी या फिर इसमें कोई कमी बढ़त घटत नजर आएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे कि आखिर कैसे ये भगवा और ज्यादा बढ़ेगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में या फिर घटेगा। अब आप आइए मेरी दूसरी तरफ। हालांकि यहां पर आप ये जो लाल रंग देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं लाल रंग 47 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी 2017 में यहां पर बैठी थी। अब ये संकुचित और होगा या फिर इसका दायरा बढ़ेगा, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो ये फिलहाल 403 विधानसभा सीटों के साथ 2017 की स्थिति और बीजेपी और एसपी हमने आपको इसीलिए ये दिखाया क्योंकि टक्कर भी इस बार इन्हीं दोनों के बीच है। तो जो भी आंकड़ा होगा डेटा सेंटर से मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुमित जी का। ये वाला ग्राफिक्स देख के बड़ा अच्छा लग रहा था ना, बड़ा सुंदर सा ग्राफिक्स बना। ये ऐसे और भी सुंदर सुंदर प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो तमाम पत्ते नहीं खोले हैं, क्योंकि रिजल्ट आने दीजिए। रिजल्ट के बाद बहुत ही दिलचस्प चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एबीपी न्यूज़ की ग्राफिक्स टीम ने बहुत अच्छे से उसको बनाया है और आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आएगी। ये तमाम एक्सपर्ट्स अपनी विशेष टिप्पणियों से इस कवरेज को और महान बना रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं। इसके साथ रिपोर्टर्स ग्राउंड से ग्राउंड की फील लेकर आ रहे हैं। निधि के पास चलते हैं, मेरी सहयोगी निधि श्री हैं, देखते हैं उन्होंने क्या सुबह सुबह रिपोर्ट फाइल की है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए अब से थोड़ी ही देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इससे पहले जनता क्या कहती है। मैं गोरखपुर में मौजूद हूँ, सीएम योगी का ये गढ़ है और कई लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सुबह एक चाय की दुकान पर। कौन इस बार जीत रहा है? देखिए, लड़ाई कांटे की है, नेट टू नेट फाइट है। इसमें संदेह नहीं कि गोरखपुर से योगी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। किंतु ग्रामीण, पिपराइच, आपका चौरी चौरा, आपका शाहजहानवा, सब पर कांटे की टक्कर आप बता। टक्कर है, किंतु शहर में कोई लड़ाई नहीं है। किसकी सरकार बना रहे हैं? भाजपा की। भाजपा क्यों बन रहा है? अच्छा काम की है इसलिए बन रही है। हमें तो लगता है समाजवादी की सरकार बनेगी। योगी जी आएंगे। योगी जी किसकी सरकार बनवा रहे हैं? समाजवादी की जी। मतलब अखिलेश भैया साइकिल पर सवार हो साइकिल सवार हो जाएंगे आपकी। हाँ। तो ये नतीजों के दिन सुबह जनता का मिजाज भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और गोरखपुर से ये जो रिपोर्ट आप देख रहे थे, देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि महज 51 मिनट बाकी और देखिए कैसे इंतजार घटता हुआ 15 सेकंड, 14 सेकंड, 13 सेकंड और लगातार इंतजार कम हो रहा है क्योंकि सुबह 8 बजे वो पहला रुझान आने वाला है। लेकिन इस बीच गोरखपुर से जिस तरीके की रिपोर्ट हमने दिखाई और गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ, अयोध्या, मथुरा होते हुए आखिरकार गोरखपुर से ही उम्मीदवारी तय हुई उनकी। हाँ, मठ से शुरू की थी राजनीति और अब मठ की राजनीति का पूरा उत्तर प्रदेश में जैसा विस्तार किया, उनको लग रहा है कि उसका विस्तार उत्तर प्रदेश से बाहर भी होगा। गोरखपुर में तो मेन मसला ये है कि जीत का अंतर पिछली बार जो आरएमडी जीते थे उसके मुकाबले बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाता, इतना ही। ये जो जीत के अंतर की आपने बात की है ना पंकज जी, एक बात ये भी की जा रही है कि साहब करहल से अखिलेश यादव ज्यादा बड़े अंतर से जीतेंगे या फिर गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ बड़े अंतर से जीतेंगे, इसमें भी बड़ी दिलचस्पी है लोगों को। नहीं, ऐसे कई सारी सीटें हैं जिसमें बहुत सारी दिलचस्पी है इसमें। और जैसा कह रहे थे ना विजय जी की गोरखपुर में पिछली बार आरएमडी 62,000 वोटों से जीते थे। करहल में चूंकि 1,44,000 तो सिर्फ यादव ही है, तो जैसा कह रहे थे अभय जी कि सिर्फ यादव ही वोट कर देंगे तो मार्जिन उनके लिए बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ कितने वोटों के अंतर से वो जीतते हैं। इसी में एक और सीट भी है सिराथू से, जो यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वो बीजेपी के अंदर की राजनीति में भी है कि योगी कितने से। बिल्कुल, वो सीट भी कहा जा रहा है कि साहब फंसी हुई है क्योंकि पल्लवी पटेल ने आकर वो मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। ऐसा आपको लग रहा है? आप लगातार रोमाना इस बात को कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल ने इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया है, लेकिन मैं थोड़ा डिफर करता हूं। उसमें केशव जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो मेरे पास वहां से इनपुट्स हैं। देख लेंगे घंटे भर के बाद। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी पंकज जी बता रहे हैं दिक्कत। मैं इनकी राय से सहमत हूँ सुमित जी की। पलट गए आप? ऐसा माहौल बनाया ना पलट गए आप? माहौल बनाया गया था। योगी जी प्रचार के लिए नहीं आए सिराथू में? योगी जी प्रचार के लिए नहीं आए सिराथू में? अरे वहाँ तो कितने सारे योगी जी के बगैर जीत जाएंगे वो, क्या जरूरत है? योगी मांगे थे उनके लिए, ऐसा नहीं है। मनीषा जी कुछ बोलना चाह रही है? आपने जो भी छवि दिखाई गोरखपुर की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बातें लोगों ने कही, देखिए उसमें वो बार बार सहजनवा की बात करते हैं, चौरी चौरा की बात करते हैं, गोरखपुर रूरल की बात करते हैं। गोरखपुर में अर्बन में बड़ा विकास हुआ है। गोरखपुर अर्बन में एक एम्स है, फ्लाईओवर्स हैं, जिससे बात कीजिए
वो केवल मार्जिन कितना होगा उसकी बात करता है, लेकिन जहां रूरल में जाइए वहां टक्कर है, फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं जीत भी जाए भाजपा पूरी सीटों को, तो मुझे ये दिखता है कि इस बार ग्रामीण क्षेत्रों ने अपनी अहमियत दिखाने की भी बात की है कि हमें भी पहचानो। सिराथू की बात, सहजनवा की बात, चौरी चौरा की बात तो वैसे इतिहास में थी, कौन करता था। तो ग्रामीण इलाके मत चाहे जहां भी दें, लेकिन अपने इलाके की भौगोलिक वर्चस्वता के बारे में इस चुनाव में वो बातचीत करते हैं। मथुरा चलेंगे। मथुरा में मेरे सहयोगी हैं मनीष शर्मा, वो मथुरा पहुंचे हैं। श्रीकांत शर्मा बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा है। मनीष की इस रिपोर्ट को देखते हुए समझते हैं कि मथुरा एक और ऐसा गढ़ जिसको बीजेपी अयोध्या के बाद और काशी के बाद आगे बढ़ाना चाहती है अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर। उस मथुरा की जनता क्या सोचती है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजे बस कुछ ही देर में आने को हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की मथुरा की जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए इस वक्त मैं सुबह अपनी सैर पर निकले लोगों के साथ हूँ। आपका नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर बायन शर्मा है। शर्मा साहब, कौन जीत रहा है? मथुरा से श्रीकांत शर्मा जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत होगी। मतलब बीजेपी जीत रही है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जयपाल सिंह है। जयपाल जी, आप क्या सोचते हैं? मेरे बीजेपी की सोच है, मेरी बीजेपी ही जहाँ से जीत रही है और बाबा जो है मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश सरकार। बीजेपी आएगी साहब यहाँ से तो। और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश से अभी तो देख रहा है बीजेपी आएगी, योगी बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। काम तो कुछ होनो नहीं, केवल बेईमानी को काम यहाँ होनो, भ्रष्टाचार ज्यादा होने, बीजेपी आनी, ये तो आनी भ्रष्टाचार को काम। भ्रष्टाचार से आ रही है और क्या चाह रही है? बाबा जी आएंगे। हाँ? और कोई मुकाबला, कोई टक्कर कहीं कहाँ से होगा? जिस आदमी अपना सिवा पूरा जीवन इसी में झोंक दिया है, ना बहन देखी, ना माँ देखी, ना पिताई देखे। तो इंतजार देखिए आप, महज 47 मिनट 13 सेकंड 12 सेकंड इंतजार की घड़ियां लगातार घट रही हैं। 8 बजे सबसे पहला रुझान एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे। आम लोगों की राय आप देख रहे हैं। नतीजों के दिन एक्सपर्ट्स पैनल यहां पर मौजूद है, उनसे विश्लेषण हम करवा रहे हैं और साथ ही साथ नेताओं को लेकर भी आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज सुबह सुबह नेताजी जो हैं वो पूजा अर्चना करने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं, ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं। कानून मंत्री योगी सरकार में इस बार सीट बदली है। पिछली बार लखनऊ मध्य से जीते थे, इस बार बीजेपी ने लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनाया। और इस बीच ये तस्वीरें देख लीजिए आप, पंजाब के भगवंत मान, जिन्हें पंजाब का मान आम आदमी पार्टी ने बनाया और सीएम उम्मीदवार का चेहरा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बनाया, गुरुद्वारे पहुंचे हैं सुबह सुबह मत्था टेकने के लिए। बिल्कुल इसी तरीके की तस्वीरें भगवंत मान की हमने देखी थी वोटिंग वाले दिन भी, 20 फरवरी को, जिस दिन पंजाब में वोटिंग हुई थी, उस दिन भी भगवंत मान साहब इसी अंदाज में नजर आए थे। और आज नतीजों का दिन भगवंत मान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दाव भगवंत मान के नाम पर खेला। जी हाँ, बहुत बड़ा दाव खेला और भगवंत मान को बहुत देर इंतजार करवाया अरविंद केजरीवाल ने और बहुत खुश थे कि उनको आखिर मौका मिल गया। लगातार उनकी एक तरीके से उपेक्षा की गई, लेकिन नेता जितने भी आए समाज इसमें आम आदमी पार्टी में, वो लगातार हटते चले गए और फिर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ये जमे हुए थे और इनकी खासियत यही कि वहां पर जमे रहे। बिल्कुल अभय जी, कहा तो कहा जा रहा था कि साहब चन्नी की चमक के आगे सब फीके, लेकिन भगवंत मान जब आए तो फिर चुनाव बदल गया पंजाब। देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में चेहरा उतारा होता तो पिछले चुनाव में उनके नतीजे बेहतर हो सकते थे। उस गलती से उन लोगों ने सबक सीखा और कांग्रेस से भी पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिससे कांग्रेस के ऊपर भी दबाव आया और उस दबाव के चक्कर में सिद्धू बनाम चन्नी हो गया। कांग्रेस में और भी दिक्कतें पैदा हुई, इससे आम आदमी पार्टी का जो होने वाला लाभ था वो और भी बढ़ गया। मुझे लगता है कि वो पहुंचे हैं गुरुद्वारा और उनसे बात करने को। गुरुद्वारा साहब बात करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार भगवंत मान से, लेकिन इस वक्त भगवंत मान गुरुद्वारा से निकलते हुए बाहर की तरफ और लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपक रावत लगातार भगवंत मान के साथ हैं। आपका मान क्या बढ़ाएगा और सम्मान? ये भगवंत मान का जो चुनाव है ये उनके लिए ऐतिहासिक साबित होने वाला है उनके राजनीतिक करियर का। रुमाना, आप पंजाब से आती हैं, आप बताइए। थोड़ा सा भगवंत मान
प्लान के बारे में जानकारी दे देते हैं। देखिए, खुद संगरूर से सांसद हैं। इस बार जब चुनाव में उनके चेहरे को आगे किया आम आदमी पार्टी ने, तो फिर हेड ऑन इस चुनौती को भगवंत मान ने लिया और खुद भी उम्मीदवार हैं संगरूर में ही पड़ने वाली धुरी विधानसभा सीट से। धुरी विधानसभा सीट, वो सीट जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, और इस बार उस सीट पर प्रचार के लिए पूरा जोर कांग्रेस की तरफ से लगाया गया। यहां तक कि प्रियंका गांधी जो हैं वो प्रचार करने पहुंची थी गोल्डी के लिए, लेकिन भगवंत मान संगरूर के सांसद और धुरी से चुनाव मैदान में। अभय जी फिलहाल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी वहीं पर मौजूद हैं। सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं भगवंत मान। पहला रिएक्शन, रिजल्ट आने दो, सभी को ब्रीफ करेंगे, थोड़ा इंतजार करो। उम्मीद तो दुनिया कायम है। हाँ जी, सानू भी बहुत उम्मीद है कि पंजाब के लोगों ने बदलाव लिए वोटा पाई तो बदलाव आ रहे हैं इस बार। हम आपके पीछे नहीं आएंगे। एक बाइट। भगवंत मान के आसपास सुरक्षा का घेरा बढ़ गया है। ये अभी तो उन्होंने अपना निजी इंतजाम किया होगा, लेकिन क्या 2 घंटे के बाद ये सरकारी इंतजाम उनके पास आ जाएगा? पंकज, मैं जानता हूँ आप पंजाब नहीं गए, आप यूपी में कवर करते रहे, लेकिन आप आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से कवर करते रहे, इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या झाड़ू फेर दी गई है? जो एग्जिट पोल कह रहे हैं पंजाब में, क्या सफाई हो गई है पुरानी पार्टियों की, नई पार्टी का उदय वहाँ दिखाई दे रहा है? पंजाब की राजनीति से ना देश की राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार पिछले कुछ सालों से प्रयास कर रही थी कि दिल्ली के बाहर पांव पसारे, और पंजाब में उसे लग रहा है ऐसा हो रहा है। और याद करिए सुमित कि जब अरविंद केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे ही हमें मुख्यमंत्री के चेहरे को अनाउंस करते हैं ना, तो पूरा उसका ना उसकी रणनीति जो बिल्कुल बदल जाती है। और जब भगवंत मान के नाम का ऐलान हुआ, उससे पहले किस तरीके से पोल कराए गए, शुरुआत में उनके मन में भगवंत मान को लेके बहुत सस्पेंस था, लेकिन चन्नी के मुकाबले भगवंत मान एक जट सिख के तौर पर अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है पंजाब में, तो आप देखिए जिस तरीके से आपने चन्नी की बात की, बद्री जी हमारा बात कर रहे थे 2 दिन पहले लाइव, हम लखनऊ में थे। चन्नी दलित मुख्यमंत्री, दलित सिख मुख्यमंत्री पहली बार पंजाब का, और वो वोटर को साथ नहीं ला पा रहा है, और जो इसके एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जट सिख मान के पास वो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, 2 बात हुई इसमें सुमित जी। एक तो जब कांग्रेस ने चन्नी को बनाया तो सोचा कि दलित का वोट हमें पूरा मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि दलित को मुख्यमंत्री बनाने के बाद एक काउंटर पोलराइजेशन शुरू होगा, और वो काउंटर पोलराइजेशन हुआ चन्नी के खिलाफ। एक तो यहाँ पर लॉस हुआ, दूसरा दलितों में सबसे बड़ी आबादी पंजाब में है, 31% के आसपास, लोग कहते हैं 33% है, और उसमें लेकिन 2 बड़ी जातियाँ हैं, एक जाटो जिसको वहाँ चमार कहते हैं, और दूसरा वाल्मीकि जो भंगी जाति है, और दोनों में एकदम तरह से कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन चलता है, एक तरफ जाता है, दूसरा दूसरी तरफ जाता है। तो उसका चन्नी को बनाने से आपको जाटो वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन दूसरा कम्युनिटी आपके खिलाफ चला जाएगा। तो वही हुआ है, एक तरफ कांग्रेस ने 2 तरह से लूज किया है, दलित वोट लूज किया है, और दूसरी तरफ काउंटर पोलराइजेशन को जन्म दिया है, और तीसरी तरफ कांग्रेस इस पंजाब का चुनाव कांग्रेस का भविष्य तय करने जा रहा है, न केवल पंजाब में, पूरे देश में, यानी बीजेपी का ऑल्टरनेटिव कौन होगा। कांग्रेस का भविष्य तो पंजाब में क्या हो रहा है दिख ही रहा है, जिस तरीके से लड़ रहे हैं आपस में। आप कुछ बोलना चाह रहे थे पंजाब को लेकर विजय जी? मैं पंजाब को ये आम आदमी पार्टी के संदर्भ में बोल रहा था कि अगर पंजाब का सीधा फायदा राज्य की 5 सीटें पंजाब से 31 मार्च तक खाली हो जाएंगी। 31 मार्च को चुनाव हो जाएगा, और उसमें से 3 सीटें एक का चुनाव हो रहा है, यानी कुल मिलाकर 4 सीटें जीतने की स्थिति में राज्यसभा में है। तो अभी 3 सीट, ये आप एग्जिट पोल के बेसिस से बोल रहे हैं? हाँ, मैं अभी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ। और दूसरा एक छोटी, मुझे कल किसी ने कहा फोन करके देर रात को पंजाब के बारे में कि आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, सबसे बड़ी पार्टी होगी लेकिन सरकार नहीं बना पाएगी। लेकिन अगर सबसे बड़ी पार्टी होती है और मिलीजुली सरकार बनती है, तो भी राज्यसभा के अंदर उन्हीं का उम्मीदवार जीत सकता है। एक छोटी सी टिप्पणी मुझे सिर्फ इतनी सी करनी थी, जो हिचकिचाहट की बात हो रही थी। हाँ। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मैं कुछ इलाकों में गया था उत्तर भारत के, तो एक जगह लोगों ने कहा, साहब आप दिल्ली से आते हो और हम कुछ बोले ना तुम्हारी फोटो आ जाती है, और फिर ना फोटो या तो आसपास के लोग नाराज हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि मन की बात बोल दी तो कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना से नाम ना कट जाए, तो ये भी हिचकिचाहट लोगों में रहे। जी बिल्कुल। तो देखिए 40 मिनट का इंतजार रह गया है, वो पहला रुझान आने में जिसका आपको इंतजार है, लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश की आजमाइश पर एक बार फिर से लौटेंगे। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को आप देख रहे हैं, आज नतीजों वाले दिन सुबह सुबह पूजा अर्चना करते हुए लखनऊ कैंट सीट से पार्टी ने इस बार उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार जीते थे लखनऊ सेंट्रल सीट से, और ब्रजेश पाठक से मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने खास बातचीत की है, जरा सुन लीजिए। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर हूं, जहां आप देख सकते हैं कि ब्रजेश पाठक पूजा पाठ कर रहे हैं, विधिवत
सुबह से ही आज उनके घर पर जो उनके समर्थक हैं उनका तांता लगा हुआ है। पाठक जी, मैं देख रहा हूँ पूजा पाठ करके निकले हैं आप अभी। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद लेने के उपरांत हमने सभी अपने मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल के लिए रवाना कर दिया है। मैं भी अभी स्वयं जा रहा हूं और जिस ढंग से उत्साह कार्यकर्ताओं में है, प्रदेश की जनता में है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। आप अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं, इधर बाहर जो है हवन चल रहा है लगातार, तो क्या कामना के साथ ये हवन हो रहा है? देखिए, ये हमारा प्रतिदिन का कार्य है और प्रभु का आशीर्वाद देने के लिए हम लोग लगातार प्रभु की आराधना करते हैं कि प्रदेश में जो है चतुर्मुखी विकास हो, कानून का राज कायम हो और राष्ट्र बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े। अच्छा, क्या लगता है एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं? एग्जिट पोल जो कह रहे हैं, प्रदेश का जो माहौल है, हमने सभी जनपदों में बात की है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। प्रदेश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थीं उन पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलता रहे, इस पर मोहर लगा दी है और आप देखेंगे प्रचंड बहुमत से बीजेपी दोबारा सत्ता में वापस आएगी। तो 38 मिनट और बाकी है। 23, 24, 22, 21 सेकंड्स कम होते जा रहे हैं और ठीक 38वें मिनट के बाद पहला रुझान आपके सामने होगा जब 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू होगी। इन 5 राज्यों की 690 कुल विधानसभा सीटों पर क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। बातचीत पंजाब की चल रही थी, मेरे कुछ मेहमान पंजाब पर टिप्पणी करना चाहते हैं। संगीता जी लगातार कह रही हैं कि भाई आप पंजाब की बात कर रहे हैं, भगवंत मान की बात कर रहे हो, सिद्धू को आप भूल गए, पंजाब का सबसे बड़ा चेहरा। आपको लगता है कि इस एग्जिट पोल के बेसिस बात कर रहा हूं कि सिद्धू अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है पंजाब की राजनीति के? सुमित, सबसे बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन अगर चन्नी की हार होती है तो उसमें वो सबसे बड़ा चेहरा जरूर होंगे। विलेन मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करेगी तो उसमें देखेगी कि सिद्धू को लेकर के उन्होंने क्या क्या गलत फैसले किए और उनको अध्यक्ष बनाने से लेकर के और बाद में जिस तरह का ढुलमुल रवैया रहा, फिर आपने सीएम फेस अनाउंस किया और उसके बाद जो सिद्धू की चुप्पी रही, तो इन सब चीज़ों ने मिलकर मैं आपके जीत अगर होती है तो उनकी मेहनत को मैं किनारे नहीं कर रही, लेकिन चन्नी के हार के कारणों में एक सबसे बड़ा सिद्धू का रवैया जरूर गिना जाएगा। तो सिद्धू ने डैमेज कर दिया, डू यू थिंक सो? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली वोटर को कंफ्यूजन नहीं चाहिए। चलो कास्ट डायनामिक्स है, उन्होंने कहा जातव वोट, वाल्मीकि वोट, वो सब एक तरीके से शायद हो सकता है कुछ मिसकैलकुलेशन हुआ हो, लेकिन भारत का वोटर जो है कंफ्यूजन नहीं चाहता है। एंड आई थिंक आम आदमी पार्टी को 3 गुलदस्ते आज तैयार करने चाहिए, 3 सरदार जी के लिए, एक कैप्टन साहब के लिए, एक सिद्धू जी के लिए और एक चन्नी जी के लिए, कि इन्होंने इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया कि पंजाब के वोटर ने कहा कि यार इनको जितवाया तो था पिछली बार, लेकिन अब ये कर क्या रहे हैं। कैप्टन साहब बैठे हुए थे, एक आप यूपी से कंपेयर कर लीजिए जहां इनकम्बेंट योगी जी अब एटलीस्ट एग्जिट पोल्स के हिसाब से वापस आ रहे हैं। तो एक चीज़ को, एक है कि किसी संपत्ति को बनाना, कहते हैं ना पैसा बनाना एक चीज़ है, पैसा संभालना एक और चीज़ है। तो पॉलिटिकल पावर लेना एक चीज़ है और उसको पकड़ के रखना एक और चीज़ है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कांग्रेस काफ़ी सालों से नहीं कर पा रहा है। इतनी पावर थी कांग्रेस के पास और एक एक स्टेट धीरे धीरे, और पंजाब तो छिनना बिल्कुल ही ना, मतलब बिल्कुल ही लाजमी नहीं था। पंजाब कैसे भूल गए? मनीषा, पंजाब में 2 बातें बहुत आवश्यक हैं। केवल इसको सोशल कास्ट और काउंटर मोबिलाइजेशन से नहीं देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से यदि देखें तो पिछले चुनाव में भी उनका जो मोबिलाइजेशन था, ड्रग्स बहुत बड़ा मामला था, दलित पॉलिटिक्स मालवा रीजन में था। लेकिन जहां कांग्रेस अपने एसेट्स छोड़ती जाएगी तो विरोधी दल जो है वो क्या चुप बैठेंगे? कांग्रेस की गलतियों के चलते आम आदमी पार्टी मालवा से माझा और माझा से फिर फाइनल टर्न जब आया और सिद्धू की और चन्नी की जो जोड़ी ने, सिद्धू के कहने पे बदलाव हुआ लेकिन चन्नी भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो कहीं ना कहीं दोआबा का पूरा जो हिसाब किताब की अपनी डोमिनेंस खत्म होती नजर आ रही थी, उसमें मान जो है वो फिट बैठ गए एक तरह से। तो कांग्रेस पार्टी की गलतियां, उनके जो एसेट्स खाली आप छोड़ के जाएंगे तो आपका पॉलिटिकल कॉम्पिटिटर उठा के ले जाएगा। अंत में मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूं कि पंजाब में लाभार्थी पॉलिटिक्स की बहुत बात हुई थी। शिरोमणि अकाली दल ने आटा दाल पॉलिटिक्स की बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं महिला वोटर जो है, जिस बात को आपने इतना मथा और फेरा अनेक राज्यों में, वो पंजाब में मैं अभी भी शून्य पाती हूँ। मैं आता हूँ, प्रदीप जी मैं आता हूँ। ज्ञानेंद्र है मेरे सहयोगी, वो कार चलाते रहे पूरे चुनावों में, कार में सरकार कवर करते रहे। आज जब नतीजे आ रहे हैं तो वो हमारी, जैसे यहाँ बात हो रही है ना कि जब आप राजनीति की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे तो सिद्धू को कैसे भूल जाएंगे, तो जब आप चुनाव की बात करेंगे तो कार में सरकार को कैसे भूल जाएंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं ज्ञानेंद्र आज।
तो देखिए लड़ाई किस बात की है। लड़ाई ये जो निवास दिख रहा है मुख्यमंत्री आवास, इसी आवास के अंदर जाने की है और मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठने की है। तो लखनऊ से मुख्यमंत्री आवास दिखाते हुए आपको बताता चलूं कि देखिए सुबह से ही यहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गए हैं और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। दिखाइए दुर्गेश उधर ही, और इस बात का इंतजार है कि कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जो एबीपी न्यूज़ का एक बड़ा शो है, सवाल वही कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस चौराहे में आपको दिखाते और बताता चलूं कि मुख्यमंत्री आवास में बैठने और यहां की गद्दी संभालने की ही जो लड़ाई है उसका ही परिणाम कुछ देर में आने वाला है। इसी तरह से लखनऊ में अलग अलग पार्टी दफ्तर में जाएंगे, पार्टी कार्यालय में जाएंगे, नेताओं के यहां जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या आपकी ही बन रही है सरकार। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। ज्ञानेंद्र पल पल पर चीजें देखते रहते हैं। पहला रुझान आने में 33 मिनट 23 सेकंड, 22 सेकंड, 21 सेकंड अब बाकी रह गया है। और ज्ञानेंद्र अगर इस कवरेज को देख रहे हैं तो उनका टास्क यही है कि जब कार में सरकार बन जाए तो सरकार का एक प्रतिनिधि आपके साथ लखनऊ की सड़कों पे ज़रूर टहलना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि ज्ञानेंद्र को चुनौती के तौर पर लेंगे और पहला इंटरव्यू ज्ञानेंद्र के पास दिखना चाहिए, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन प्रदीप जी, आप पंजाब को लेकर कुछ बोलना चाह रहे थे। नहीं, हम कह रहे हैं पंजाब की राजनीति एक विचित्र मोड़ पर खड़ी है। अकाली दल, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, कैप्टन, ये सब में अगर एक बात पर सहमति है तो वो है कि आम आदमी पार्टी की सरकार न बनने पाए। ये सब इन सब की इच्छा है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो इस समय देश में जितने रीजनल पार्टी जितनी हैं उनमें वो पहली पार्टी होगी जिसकी 2 राज्यों में सरकार होगी। और ये जो कांग्रेस जिस तरह से उसका क्षरण हो रहा है, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों से गायब हो रही है, उसका फायदा उठाने की स्थिति में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी। मैं कांग्रेस के क्षरण पे बाद में आऊंगा, लेकिन ये बताइए क्या आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, आपने कहा कि 4-5 बड़ी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं, क्या ऐसी कोशिश हुई है आपस में वोट ट्रांसफर हो जाए और किसी भी कीमत पर झाड़ू को रोका जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वोट ट्रांसफर के ये खेल शुरू होगा अगर आम आदमी पार्टी बहुमत से काफी पीछे रह जाती है। जी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले हो लेकिन काफी पीछे रह जाती है, तब ये खेलने की कोशिश होगी। फिर तय करना होगा आम आदमी पार्टी को कि किसके साथ जाएं। जी। बिल्कुल, पंजाब मतलब 5 नदियों वाला जो राज्य है उसी से इसका नाम आता है। और इस बार मुकाबला पंजाब के अंदर 5 कोड़ियां हैं। इस पर फिरोज बख्श साहब भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। हाँ, नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन से तकरीबन 6 महीने पहले जो हाराकिरी की है कांग्रेस ने कैप्टन साहब को हटा के, कैप्टन साहब वुड हैव इजीली रिपीटेड। लेकिन ये कहना चाहूँगा, ऐसी हवा बनी हुई है, आम आदमी पार्टी आएगी, हंग होगा। लेकिन पंजाब के लोगों को पता है कि केजरीवाल साहब ने किस तरीके से बड़े बड़े वायदे किए और सब सुहाने सपने दिखाए। पंजाब इसको समझता है। तो मैं समझता हूँ कि जो 3 महीने राज किया है इन्होंने, चन्नी साहब ने, एक पॉजिटिव उन्होंने मैसेज, उनकी वाइब्स गई हैं। तो हो सकता है कि चन्नी साहब मुख्यमंत्री की सीट पर बैठ जाएं। बिल्कुल सर, बड़ी दिलचस्प बात आप कर रहे हैं। और इस बीच जरा एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं ग्राउंड से। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी लखनऊ में लोगों से वो बात कर रहे हैं और लखनऊ के लोगों का मन टटोल रहा है आज नतीजों वाले दिन। आज नतीजों का दिन है और कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। गाड़ी रोकिए भाई। कार में सरकार की सवारी सबने की है। हमने हर नेताओं को बैठाया है, उनसे पूछा है कि आप जो वादा कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, वो सही है भी नहीं। अब यहाँ बहुत सारे आम जनता है जो सुबह से खड़ी है। ये बताइए किसकी बन रही सरकार? सर बाबा की। बाबा की? आपको क्या लगता है? हाँ, बाबा की। बाबा की? आपको क्या? बाबा, योगी बाबा बाबा ही आएंगे। क्यों योगी बाबा? सब बाबा में आएंगे योगी बाबा ही। में जितना जोश है ना, जितना काम करने का जुनून है, और किसी पार्टी के नेता में नहीं है। पक्का 100%। तो देखिए लखनऊ की ये जनता है और लखनऊ 200% की कोई बात नहीं हो रही। तो चलिए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि क्या जो ये कह रहे हैं वो पूरी लखनऊ की जनता मानती है। पार्टी एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।